99.99% लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि रियल लाइफ का पास्ट और फ्यूचर के साथ में कोई कनेक्शन। शांत रहकर ही आप प्रेजेंट में रह सकते हैं और प्रेजेंट में रहकर के काम कर सकते हैं और काम करके ही महान बन सकते हैं। बुद्धू लोग भविष्य का सोचेंगे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ने मेरे साथ धोखा किया, उसने मुझ पर बात कर दिया, मेरी जिंदगी में ये नहीं होता तो मैं ठीक रहता, मेरी जिंदगी में ये नहीं होती तो मैं ठीक रहता, और ना जाने कितनी बातें। हर वो इंसान बुद्ध है जिसको ये समझ में आ गया कि फ्यूचर और पास्ट फेक है, तो होना है इंस्टेंट होना है। मूर्ख लोग दिमाग के कंट्रोल में रहते हैं और महात्मा बुद्ध जैसे लोग अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं। चलती फिरती लाश बनने का मतलब यह है कि वो इंसान इस समय पर कुछ नहीं कर रहा है, खा रहा है, सो रहा है और उसके दिमाग में पुरानी चिंताएं। फेक लाइफ मतलब तो वो लाइफ जो किसमें जी गई, पास्ट में और फ्यूचर में। 2 साल की जिंदगी थी, 70 साल हम रहे पास्ट में और फ्यूचर में। थिंकिंग अबाउट फेक पीपल, रिमेंबरिंग देयर फेक प्रोमिसेस एंड डैमेजिंग देयर रियल लाइफ। ये हकीकत है इस संसार के लोगों की। पास्ट एंड फ्यूचर आर फेक, फेक वर्ड इतना कॉमन हो गया है। रिसेंटली एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक नया कॉन्सेप्ट है डीप फेक। आप किसी भी इंसान को हूबहू बिल्कुल वैसा ही बना सकते हैं, उसका वीडियो बना सकते हैं, चाहे उसने वो काम ना किया हो पर फिर भी आप बना सकते हैं। पास्ट एंड फ्यूचर आर फेक, झूठे हैं। और जब हम आज की दुनिया में हर तरफ फेक चीजों से घिरे हुए हैं, इंस्टाग्राम को देखा जाए तो वहां पर फेक लोगों की भरमार है और 99.99% लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि रियल लाइफ का पास्ट और फ्यूचर के साथ में कोई कनेक्शन। पास्ट एंड फ्यूचर आर, लेकिन फिर भी अगर आप किसी इंसान की लाइफ को देखें तो उसके 3 हिस्से हैं, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। अगर समय को बांट दिया जाए तो 33%, 33% और 33%। अफसोस की बात यह है कि इंसान जो उसकी रियल लाइफ है, जो उसकी रियल लाइफ प्रेजेंट में है, उसमें तो आ ही नहीं पाता है। या तो वो पास्ट के पछतावे में है, रिग्रेट में है, या फिर भविष्य की चिंताओं में है, एंजाइटी में है। और इसलिए वो क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि जिंदगी में जो पास्ट है और जो फ्यूचर है वो फेक है, और शांत रहकर ही आप प्रेजेंट में रह सकते हैं और प्रेजेंट में रहकर के काम कर सकते हैं और काम करके ही महान बन सकते हैं, काम करके ही बुद्ध इंसान से भगवान बने। ये बात, उनका अवतार नहीं हुआ था। हम धरती पर जितने लोगों के बारे में पढ़ते हैं उनका अवतार हुआ है, बुद्ध का अवतार नहीं हुआ। उन्होंने अपने आप को अवतारी पुरुष के रूप में स्थापित किया। कैसे? कि ना भविष्य आया है, तुम कुछ नहीं कर सकते, भविष्य का क्या होगा तुम कुछ नहीं, और वर्तमान में तुम नहीं जी रहे हो क्योंकि तुम पास्ट का सोचा। इनफाइनेट अमाउंट ऑफ रिग्रेट, अनंत ऊर्जा का रिग्रेट या पछतावा, ये आने वाले भविष्य की लाखों करोड़ों एंजाइटीज आपकी जिंदगी कोई चेंज नहीं ला सकती। चेंज ये मोमेंट लाएगा। पावर ऑफ नाउ, बुद्धा ने न जाने कितने सालों पहले समझाई, पावर ऑफ नाउ। तो हमें समझना है, इफ वी हैव टू लिव, हमें असली जिंदगी का आनंद लेना है, असल जिंदगी जीनी है, तो प्रेजेंट में आना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि आपका दिमाग आपको बेवकूफ बना रहा है। इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो यहां मतलब क्या है? बुद्धा क्या कह रहे हैं? बुद्धा कह रहे हैं कि भाई आप प्रेजेंट में जी, प्रेजेंट इज योर्स। लेकिन बुद्धू लोग प्रेजेंट में नहीं जीते, बुद्ध प्रेजेंट में जीते हैं। बुद्धू लोग भविष्य का सोचेंगे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ने मेरे साथ धोखा किया, उसने मुझे पर बात कर दिया, मेरी जिंदगी में ये नहीं होता तो मैं ठीक रहता, मेरी जिंदगी में ये नहीं होती तो मैं ठीक रहता, और ना जाने कितनी बातें। आपको ये समझ लेना है कि बुद्धू लोग हमेशा हमेशा ये सोचते रहेंगे कि मेरे साथ अगर ये होता तो मैं आज महानतम होता। लेकिन बुद्ध कौन? हर वो इंसान बुद्ध है जिसको ये समझ में आ गया कि फ्यूचर और पास्ट फेक है, तो होना है इंस्टेंट होना है। लाइफ इज नॉट एक फिजिक्स की लैंग्वेज में समझाऊं तो लाइफ का मतलब डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी नहीं है, लाइफ इज डी एक्स बाई डी टी। लाइफ इंस्टेंट है, अभी वर्तमान समय में आपकी जिंदगी है, जो है वो अभी है। बुद्ध के बारे में बहुत सारे किस्से प्रचलित हैं, उनकी बात भी हम लोग करेंगे, बट आपको समझ लेना है क्योंकि क्या होगा अगर आप पास्ट और फ्यूचर में जीते हैं
तो आप एक चलती फिरती लाश बन जाएंगे। चलती फिरती लाश जो सांस तो ले रही है, जो खाना तो खा रही है, लेकिन उसके दिमाग में प्रेजेंट नहीं है। और चलती फिरती लाश का मतलब क्या? वो इंसान जो डिप्रेस्ड है, जो डिप्रेशन में है, जिसको एंजाइटी है, जिसको स्ट्रेस तो खैर सभी को हो, जो बहुत जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन में है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं कि कई लोगों को लगता है कि मौत का मतलब यह है कि जब इंसान को दफना दिया या जला दिया तो उस इंसान की मौत हो। सच्चाई यह है कि अगर कोई इंसान पास्ट में और फ्यूचर में जी रहा है, वो वर्तमान में मरा हुआ है। इसका सीधा मतलब यह है कि वो इंसान वर्तमान में कुछ नहीं कर, उसका दिमाग उसे कंट्रोल कर रहा है। बुद्धू को दिमाग कंट्रोल करता है, बुद्ध दिमाग को कंट्रोल करते हैं। और यही मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। मूर्ख लोग दिमाग के कंट्रोल में रहते हैं और बुद्ध लोग, प्रबुद्ध लोग, महात्मा बुद्ध जैसे लोग अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं। चलती फिरती लाश बनने का मतलब यह है कि वो इंसान इस समय पर कुछ नहीं कर रहा है, खा रहा है, सो रहा है, और उसके दिमाग में पुरानी चिंताएं, पुरानी स्मृतियां, पुरानी यादें, आने वाले समय की चिंताएं, अभी कुछ नहीं कर रहा है। और चिंता चिता की ओर ले जाती है। जो भी हमारी जिंदगी में बुद्ध होगा, और मैं आज जब ये सेशन ले रहा हूं, मैं एक मिशन पर हूं जिसका नाम है ओजस्वी तेजस्वी ओटीटी भारत। मुझे पूरे हिंदुस्तान को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाना है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान के लोग वर्तमान में जीना शुरू, क्योंकि जो शक्ति है वो वर्तमान में है। बुद्ध लोग वर्तमान में जीते हैं। क्योंकि दिक्कत क्या है कि हम लोग ये समझ नहीं पाते, हम सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं, हम सिर्फ ये सोचते रहते हैं, अफसोस करते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते दैट द बिगेस्ट प्रोडक्टिविटी हैक, जिंदगी मतलब, जिंदगी मतलब नाउ, अभी, अभी, नाउ। एक बात याद रखना, आज मैं बहुत सारा युवा युवा साथियों को देखता हूं, वो जिंदा हैं बट सपने मर गए हैं। शायद 20 साल के हैं, 90 साल की उम्र में दफनाया जाएगा, लेकिन मर अभी चुके। 20 साल के हैं, मर चुके। ये जिंदगी का बहुत बड़ा सच है कि हम बायोलॉजिकली जिंदा हैं, साइकोलॉजिकली डेड है। ना अब हमारा कोई सपना है, ना कोई हमारा ड्रीम है, ना हम कुछ करना चाहते हैं। बस हम या तो पास्ट में जी रहे हैं या फ्यूचर में, और सीरियस, बिल्कुल सीरियस मोड में रहेंगे। जिंदगी में एक बात याद रखना, सीरियस लोग, जिस दिन आप धरती पे सीरियस हो गए, आपको पता है हॉस्पिटल में डॉक्टर कब बोलते हैं कि सीरियस है? जब वो जाने वाला है। सीरियस लोग इस धरती पे कोई जगह नहीं है, ये बात को रट लेना। सीरियस लोग कौन है? जो प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट में शांति है, प्रेजेंट में कार्य है, प्रेजेंट में काम है, प्रेजेंट में प्रोडक्टिविटी है, प्रेजेंट में पीने से, कामने से शांति है, आनंद है। लेकिन हमें जीना है फ्यूचर में, हमें जीना है पास्ट में, और बैठे रहेंगे। हाँ मैं सोच रहा हूं, हाँ। बुद्धा ने जिंदगी भर यही समझाया है कि आप लोग इस बात को समझ लो कि हमें खो जाना है, खो जाना है, खोजना नहीं है, खो जाना है। किसमें? वर्तमान में। किसमें? कर्म में। हमें कर्म योगी बनने की जरूरत है, और कर्म योगी वही हो सकता है जो प्रेजेंट में जीता है, क्योंकि जो पास्ट और फ्यूचर में जिएगा वो तो छाती पीटता रहेगा कि मेरे साथ में बर्बाद हो गया। तो हमें कर्म योगी बनना है, और कर्म योगी वर्तमान में जीते हैं। वो कैसे ये काम करते हैं मैं आगे इसके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन भगवान बुद्ध ये बता रहे हैं, और उन्होंने इसका रास्ता बताया श्वास, श्वास पे ध्यान। उन्होंने कहा कि महानतम शक्ति यानी कि ईश्वर, यानी कि ऊर्जा, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, उसका और आपका जो बीच में सेतु है, जो ब्रिज है, जो कनेक्शन है, वो श्वास से है। जब भी आप फ्री हो, श्वास पे, वरना माइंड जो सबसे शैतान है वो आपके विचारों पर कंट्रोल लेके आएगा, और वो या तो आपको पास्ट में धकेल देगा या फ्यूचर में, कभी काम नहीं करने देगा। बुद्ध ने हमेशा कहा कि अगर आप ब्रह्मांड से अनंत शक्ति चाहते हैं, ब्रह्मांड से वो ताकत चाहते हैं कि आप जो इंसान अभी हैं वैसे ना रहें, हमेशा के लिए बदल जाएं, आप हमेशा शक्तिशाली महसूस करें, एनर्जेटिक महसूस करें, पावरफुल महसूस करें, आप में हमेशा कुछ करने का जज्बा रहे, तो कभी भी आपको छोड़ो, सांस पर, क्योंकि सांस ही अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा के मध्य बंद है।
जिंदगी में प्रोडक्टिविटी सिर्फ प्रेजेंट में रहने से आ सकती है और कोई रास्ता नहीं। लेकिन सच्चाई क्या होगी मैं आपको बता देता हूं। हमारे में से ये सब होने के बाद भी 99% लोग फेक लाइफ जिएंगे। फेक लाइफ। फेक लाइफ मतलब तो वो लाइफ जो किसमें जी गई, पास्ट में और फ्यूचर में। 2 साल की जिंदगी थी, 70 साल हम रहे पास्ट में और फ्यूचर में। फेक लाइफ, थिंकिंग अबाउट फेक पीपल। फेक लाइफ, थिंकिंग अबाउट फेक पीपल, रिमेंबरिंग देयर फेक प्रोमिसेस, रिमेंबरिंग देयर फेक प्रोमिसेस एंड डैमेजिंग देयर रियल लाइफ। ये हकीकत है इस संसार के लोगों की। ये 99% लोगों की हकीकत है और इसीलिए दुनिया के 99% लोग असफल रहेंगे। कुछ महान नहीं कर पाएंगे, साधारण तो कर लेंगे, है ना। तो सबको मिलना है, जानवरों को भी मिल रहा है। महान कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो फेक लाइफ जिएंगे। फेक लोगों की याद में, उनके फेक प्रोमिसेस को याद करते हुए वो फेक लाइफ जिएंगे और रियल लाइफ को डैमेज कर लेंगे। व्हाट इज रियल लाइफ? द लाइफ ऑफ प्रेजेंट। क्योंकि प्रेजेंट एक समय नहीं होता। प्रेजेंट का मतलब तोहफा भी होता है, गिफ्ट भी होता है। गिफ्ट या वरदान प्रेजेंट में है, चिंता में नहीं है, पश्चाताप में नहीं है, वो वर्तमान में है। प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, वर्तमान ही तोहफा है। एक बार जब बुद्ध से पूछा गया, आज कई कहानियां मेरे पास में आप लोग की, एक बार जब बुद्ध से पूछा गया कि आपने जिंदगी भर मेडिटेट क्या मिला आपको? बोले कुछ नहीं मिला, लेकिन बहुत कुछ छूट गया। ईर्ष्या, मोह, लालच, घृणा, क्रोध, चिंता, तनाव, पश्चाताप सब खत्म हो गया, सब खो गया। मिला कुछ नहीं, सब खो गया। महानतम इंसान की मैं बात कर रहा हूं, जब मैं उनका नाम लेता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना मुश्किल रहा होगा उस इंसान के लिए अपना घर छोड़ देना। फिर उसकी चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे अभी। लेकिन ये, और आजकल क्या हो गया है, अब हम यही नहीं कर रहे हैं। अब हम फेक लाइफ देखने के भी अभ्यस्त हो चुके हैं। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स ने आपको फेक लाइफ देखने का भी अभ्यस्त बना दिया है। बड़े अफसोस की बात है, हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दुनिया में तोहफा सिर्फ वर्तमान में है। क्योंकि जब आप यहां जिएंगे ना, यहां, तो चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे एंग्जाइटी हो, चाहे एंगर हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे लालच हो, चाहे कुछ और हो, वो हैं आपके, लेकिन आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, सबसे बड़े दुश्मन। तो बुद्ध की सबसे बड़ी सीख यही है, पास्ट और फ्यूचर, सच अभी, अभी फिर सच नहीं।